सद्गुरु दाता चुनमंदगी सभी बच्चे आज हम आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा एक और इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डिड दिस हैपन, या व्हाई डज कर लीजिएगा, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। चलिए बेटा आपका टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, उसका देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका, थोड़ा सा लेंदी है, 3 मार्क्स का हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान कर लीजिएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नॉर्मली आपको कंपटीशन वगैरह में भी जब आप एमपीपी यूपीएससी की तैयारी करते थे, बहुत सारे इन टॉपिक्स के जरिए आपको एक मैटर मिलता है लिखने के लिए, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? इस चीज से आपको क्या मालूम पड़ता है? Why does this happen? और ऐसा क्यों होता है? वो कह रहे हैं कि इस स्टोरी में अचानक से उनको फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति प्यार आना स्टार्ट होता है, उनको समझ में आता है कि कितने इंपॉर्टेंस है फ्रेंच हमारे लिए। तो इस बात से हमको क्या मालूम पड़ता है? What shows you this? इससे क्या मालूम पड़ता है? और why does this happen? और ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर आप याद नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आंसर देखिए, आप एक बार स्पीड में बोल लेते हैं हम लोग। While taking his last lesson in class, पूरा बोलिएगा। While taking his last lesson in class, while taking his last lesson in class, M. Hamel told the students and villagers, यहाँ तक बोलिएगा। M. Hamel told the students and villagers, so आप बोल लीजिएगा told the students and villagers। M. Hamel told the students and villagers, M. Hamel सर ने villagers और students को बोला, बताया, that कि now on, अब से क्या होगा? in place of French, इसको एक साथ बोलिएगा, in place of French, फ्रेंच भाषा की जगह पे जर्मन would be taught in the schools, जितने भी स्कूल्स है उन सभी में क्या होनी है? जर्मन पढ़ाई जानी है। He made them realize, एमएमएल सर ने उनको रियलाइज करवाया। ये की का साउंड देगा, एक कंजक्शन कहलाता है वर्ड। दैट बीइंग फ्रेंचमैन होने के नाते, जैसे बीइंग इंडियन होने के नाते, दे वुड नाइदर बी एबल टू स्पीक, पूरा बोलो, they would neither be able to speak nor write French, ना तो वो फ्रेंच बोल सकते हैं, ना वो लिख सकते हैं, ना ही वो फ्रेंच को बोल सकते हैं। वो इस लायक भी नहीं है कि फ्रेंच होने के नाते वो एक अपनी भाषा को बोल सके या लिख सके। एक दुखद बात होती है अगर हम अपने देश भारत में है और ऐसे ही अगर हमको हिंदी लिखना या पढ़ना नहीं आता है, यही रीजंस होते हैं हमको गुलाम बनाने के। हमारा देश इसलिए गुलाम रहा है अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एक सबसे लास्ट पॉइंट था, लास्ट क्या मैक्सिमम पॉपुलेशन अनपढ़ ही थी। चलिए सेम कंडीशन यहाँ पे है, फ्रेंचमैन लोगों को भी क्या नहीं आता था? ना तो स्पीक करना आता था, ना तो फ्रेंच को राइट करना आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एमएमएल सर तारीफ कर रहे हैं अपनी भाषा की, कि किसी की भी एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो कितनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। देखिए, ही प्रेज्ड फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच भाषा की तारीफ की, एज, कैसे करते हैं? द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरा बोलिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे खूबसूरत और लॉजिकल लैंग्वेज है इस दुनिया की। ही सेड दैट, उन्होंने आगे कहा, फॉर द इंस्लेव्ड पीपल, गुलाम लोगों के लिए जो गुलाम हो जाते हैं, देयर लैंग्वेज वॉज the key to their prison, their language was the key to their prison,
अगर आप गुलाम हो जाते हैं, बट अगर आपकी पकड़ भाषा पे अच्छी है तो आप फिर से आजाद हो सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा ही को भूल जाएंगे तो आप ये भी भूल जाइए कि आप आजाद भी हो जाएंगे दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये स्टोरी हो गई, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या देते हैं। द रियलाइजेशन शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री। पूरा बोलिए बेटा। द रियलाइजेशन शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंट्री। इससे ये मालूम पड़ता है कि लोगों को अपने कल्चर से, संस्कृति से, अपनी परंपराओं से और अपने देश से प्रेम होता है। आप इसमें लैंग्वेज भी बढ़ा सकते हैं, आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आउन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस एंड कंट्री। पीपल भी कर सकते हैं, आप उसको लेंदी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इससे मालूम पड़ता है कि लोगों को अपने देश से प्रेम होता है, कल्चर से होता है, ट्रेडिशन से होता है प्रेम। ये इससे साबित होता है, तभी हमको रियलाइजेशन होता है। जब तक हमको किसी चीज के प्रति लव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक हम उसके लिए रियलाइजेशन कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है, बाद में ही रियलाइजेशन क्यों होता है। सो देख लेते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज प्राइड इन वंस लैंग्वेज, प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड। प्राइड इन दी वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन दी मदरलैंड। अगर आपको अपने भाषा पे प्रेम है, मोहब्बत है, आप उसमें प्राइड करते हैं, गर्व करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने मातृभूमि पे भी गर्व करते हैं। सो दिस हैपन्स बिकॉज प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन दी मदरलैंड। आप देख लीजिएगा, इस तरीके से इसको बोल के याद करना आपको और समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप कर पाएंगे और समझ ही पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं लिया है, और देख सकते हो उसको। कमेंट करके बता सकते हैं कहीं नहीं समझ में आता है, बताते रहिए। सद्गुरु दाता चरणों में बारंबार।